नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, नैम इंडिया, जिसको आप निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर अगर आप देखें आज आपके साथ कुछ ऐसी डिटेल बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसके चलते आप स्टॉक में यहाँ पर अंदाज़ा लगा पाएंगे या फिर डिसीजन लेने में आपकी आसानी होगी कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, 373 रुपये के ऊपर नैम इंडिया ने 9 जून 2021 को क्लोजिंग दी है। तो ये प्राइस कैसा है, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये प्राइस कैसा है, क्या इस प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है स्टॉक के ऊपर। तो इसका अगर आप सीधा सीधा जवाब मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर इस स्टॉक को लिया जा सकता है या फिर लेना चाहिए। अगर आपका नज़रिया 6 महीने से लेकर 1 साल का है तब भी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिलीवरी मोड में स्टॉक को ले सकते हैं। तो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा 373 रुपये के ऊपर ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा है। क्यों, ये भी आपको समझाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है सर। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर से किया कीजिए, बाद में भूल जाता है तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से किया कीजिएगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, नैम इंडिया का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है और मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठा हुआ हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सर 373 रुपये के ऊपर नैम इंडिया का स्टॉक, और अगर आप 1 साल का रिटर्न की परफॉर्मेंस देखें तो सर आप देख पाएंगे 33% स्टॉक 1 साल में रिटर्न बनाकर दे रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग पिछले साल का जो लोज था, लो के मुकाबले अगर आप देखिए इस साल स्टॉक थोड़ा बहुत ज़रूर से चला है। मार्केट कैप की बात करें 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें यहाँ पर आप देख पाएंगे वो है सर 33 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और डिविडेंड यील्ड की बात करें, जबरदस्त डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी। अगर आप देखिए 2.14% का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है सर। तो हर पैरामीटर में स्टॉक मुझको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पर मुझको लगता है। अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो कोई खास रिटर्न यहाँ पर नहीं बना है। 2017 से लेकर 2021 5 साल नहीं सर 4 साल का ये मैक्सिमम चार्ट है, क्योंकि सर स्टॉक बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने ये बात नोट कर लीजिए साहब, प्लीज़ इस बात को आप लिख लीजिए कहीं पर, बाद में इस बात को मैं दोहराऊंगा तो आप सोचेंगे कि भाई आपने कभी बोला ही नहीं था। जिन लोगों ने, लिख लीजिए साहब, जिन लोगों ने सीडीएसएल की रैली को मिस किया है, जिन लोगों ने सीडीएसएल की रैली को मिस किया है उनको कहना चाहूंगा आप यहां पर नैम इंडिया के अंदर निवेश कीजिए। उसी प्रकार की रैली या उससे ज्यादा तेज रैली आपको नैम इंडिया के स्टॉक के ऊपर अगले कुछ महीने के अंदर ही आती हुई दिखने को मिल सकती है। स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहां पर देखिए कुछ रीजन की वजह से स्टॉक और ज्यादा नीचे आएगा, अभी ऐसा नहीं कहा जाएगा। क्यों, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें 74.46%, जो सेबी की गाइडलाइंस है कि 75% की ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, उससे उस जोन के उस बात के चलते अगर आप देखें ये सेफ जोन में आ चुका है। तो ये जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी सीडीएसएल की रैली को मिस किया है उनके लिए ये स्टॉक उसी प्रकार का रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और आप, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो मतलब आप खुद को थैंक्स बोलिए कि आपने स्टॉक को लिया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। म्यूचुअल फंड के बिजनेस में अगर आप पीयर्स कंपनी की बात करें तो एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारे इसके पीयर कंपनी है। और पी की बात करें, अगर आप देखिए सीडीएसएल से सस्ता है ये स्टॉक, एचडीएफसी से, एएमसी से सस्ता है ये स्टॉक। और अगर आप देखिए यूटीआई से थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिल सकता है और आईआईएफएल से थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखिए दिग्गज कंपनियां एचडीएफसी, एएमसी और सीडीएसएल, इन दोनों से ये स्टॉक आपको अभी भी बहुत ही ज़्यादा सस्ता नजर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता नजर आ रहा है। इस प्राइस के ऊपर स्टॉक को डेफिनेटली लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर अगर देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, ये
सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखिए बाकी के स्टॉक के मुकाबले ये आपको सस्ता लगेगा, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन एज कंपेरेटिवली बाकी के जो इसके पेयर्स कंपनी है उनके मुकाबले देखें, HDFC AMC आपको लगभग 14 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिलेगा, CDSL आपको लगभग 12 के बुक वैल्यू के प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर मिलेगा, और निप्पॉन इंडिया आपको सिर्फ और सिर्फ 7 साढ़े 7 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग यहाँ पर 14 से लेकर 15 तक भी होता है, यहाँ से डबल होता है, तो स्टॉक का प्राइस आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लीजिए साहब। यहाँ पर 7.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू के अंदर स्टॉक 373 रुपये का भाव दिखा रहा है साहब। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते होंगे लगभग 750 रुपये का भाव स्टॉक के लिए निकल के आ रहा है। साफ साफ सीधा सीधा आंकड़ों को अगर आप मद्देनजर रखते हुए देखेंगे तो 750 का टारगेट मुझको 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर अंदर नैम इंडिया के स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, आपको इस बात के ऊपर बेस करके डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन सर मुझको जितना समझ में आ रहा है, आप लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, आज का डेट लिख लीजिए आप 9 जून 2021। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो उस डेट को लिख लीजिए, उस डेट के ऊपर आप लिख लीजिए कि साहब ये स्टॉक 2022 के 1 जनवरी 2022 तक यहाँ पर अगर आप देखिए स्टॉक आपको यहाँ से डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, 2022 नहीं सर, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, 2023 तक, 2023 के पहले जनवरी तक ये स्टॉक आपको यहाँ से डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप तसल्ली के साथ स्टॉक में, पेशेंस के साथ स्टॉक में बैठे रहेंगे, होल्ड करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप यहाँ पर से मतलब आपके पैसे को आप डबल कर सकते हैं, साथ ही साथ डिविडेंड भी मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, इस कंपनी ने अगर आप देखिए बोनस अभी तक नहीं दिया है, प्रॉफिट अच्छा कमाती है, क्या पता आपको आगे चलकर बोनस भी ये कंपनी इशू करता हुआ देखने को मिल सकता है। और रही बात HDFC AMC की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा HDFC AMC भी मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर है। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर CDSL भी बहुत नीचे के भाव पे है, आप यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, इतने नीचे के लगभग 52 एक लो के आसपास ही मैंने CDSL को यहाँ पर बाई किया था, और अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। और HDFC AMC भी बहुत नीचे के भाव से मैंने लिया है, और नैम इंडिया भी मैंने बहुत नीचे के भाव पे लिया है। तो मैं तीनों कंपनी के अंदर ही बुलिश व्यू रखता हूं साल भर के नजरे के लिए। और CDSL की बात करें, CDSL तो अभी तक इतना ज़्यादा नहीं चला है जो उसको चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा सर। मैंने 5000 का टारगेट देके रखा है CDSL के लिए। वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि सर CDSL एक ऐसा काउंटर है जिस काउंटर की डिमांड आपको दिन प्रतिदिन बढ़ता ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि नैम इंडिया नहीं बढ़ेगा, उसका भाव नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है सर। उसका डिमांड भी उसी प्रकार से बढ़ती हुई दिखेगी जैसे आपको CDSL, HDFC AMC, और साथ ही साथ अगर आप देखिए UTI AMC, ये भी सर अच्छा स्टॉक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि UTI AMC खराब स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। लेकिन अगर मुझको कोई एक स्टॉक लेना है, और अभी लेना है, आगे मैंने ले लिया है, बाद में लूँगा, उस वक्त की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस प्राइस के ऊपर अगर मुझको कोई स्टॉक लेना है तो मैं नैम इंडिया को इस प्राइस के ऊपर लेना ज़्यादा पसंद करूँगा फ्रेश खरीदारी करने के लिए। तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डर रहे हैं कि क्या नैम इंडिया को लूँ नहीं लूँ, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आँख बंद करके स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक आपके पैसे को यारों यार अगर आप देखिए लगभग 40% के CAGR के ऊपर बेस करके ये स्टॉक आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा अगले कुछ 5, 10, 25 सालों तक। तो चिंता मत कीजिए स्टॉक में। अगर आपने निवेश किया है तो खुद को थैंक्स बोलिए, और ऐड करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखकर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लेकिन सर मैंने जैसा कि आपको कहा, डिस्क्लेमर था, मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, इस वजह से आपको खरीदारी नहीं करना है। डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, निवेश या ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।